खुदाबंद आपके साथ हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त जब यीशु पार होकर जजीसियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। जिले जलील के वसीला से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। तशरीफ रखें। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, यकीनी तौर पर आप जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम योएल नबी की बातों पर गौर करते हैं। हमने जो पहली तलावत बुध के रोज सुनी थी, उसमें दावत दी थी कि मुकद्दस महफिल फराहम करो। और यकीनी तौर पर आज जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो कलीसिया हमें यह मौका फराहम करती है कि हम इस मुकद्दस महफिल का हिस्सा बने। मुकद्दस महफिल में होता क्या है? हम किसको मुकद्दस महफिल कह सकते हैं? जहां खुदा का नाम लिया जाए, जहां उसका कलाम पढ़ा जाए, जहां उसकी मां को याद किया जाए, उसकी मां की सिफारिशात चाही जाएं और खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हासिल किया जाए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा का नाम कलाम पढ़ा जाना, उसकी मां को याद किया जाना, उसकी सिफारिशात जाना, ये तो हम अपने घरों पर भी कर सकते हैं। इसलिए रोजों के अय्याम में पाकमा कलीसिया हमें मौका फराहम करती है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बेदार की इबादत के लिए हर घर में जाते हैं और ये मुकद्दस महफिल हर घर में लगती है। और जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से कोई आए, कोई ग्रुप का मेंबर आए, मास्टर आए, फादर आए, ब्रदर आए तो मुकद्दस महफिल हो सकती है। नहीं, इन रोजों के अय्याम में हर खानदान का सरबरा, वालिदैन, मां बाप बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, कलाम पढ़ सकते हैं, रोजरी का विरद कर सकते हैं। यानी कि हम अपने घराने में ही मुकद्दस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। आज जब हमने पहली तलावत सुनी, उसमें तरीकाकार बताया गया है कि रोजा रखने का क्या तरीकाकार होगा, रोजा रखने का मतलब क्या होगा। वो कहता है कि तुम रोजा रखते हो कि अपना मतलब निकाल सको। और मैं अगर गौर करूं, यकीन जाने हम में से ज्यादातर जब भी रोजा रखते हैं, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई कमी उसको रोजे का मकसद बनाकर हम पेश कर देते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि बिल्कुल सही कह रहा हूं? आप सब ने जो सर हिला दिए हैं, मैं गौर कर सकता हूं कि वाकई ही ऐसा ही होता है। लेकिन आज जब हम पहले ही जुम्मे इस हवाले को सुनते हैं, तलावत को सुनते हैं, तो याद रखें, रोजा रखने का मकसद यह होना चाहिए कि हम पाकीज़गी को हासिल करें। रोजा रखने का मकसद यह होना चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं कि मुझ में कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खताएं हैं। जब हमें यह पता चल जाए कि मुझ में गलती क्या है, खता क्या है या गुनाह क्या है, तो हम उस गुनाह से बाहर निकलने के लिए
अपने आप को रोजा दार बनाएं। अब जब रोजा रखा जाए तो रोजे में चीजों को बुनियाद ना बनाया जाए कि जी हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, औलाद मिल जाए, बच्चे पास हो जाएं, अच्छे रिश्ते मिल जाएं, अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी में तरक्की मिल जाए, और इस तरह की बेशुमार सी चीजें हैं जो हर शख्स की अलग अलग सी जरूरतें हैं, यहां ख्वाहिशें बन जाती हैं। इसलिए जब आप रोजा रखें तो इन चीजों से थोड़ा दूर होकर रोजा रखें। और रोजा रखने के लिए, जैसे मैं रोजा रखता हूं या हम रोजा रख सकते हैं कि जी मैं नशा करता हूं, झूठ बोलता हूं, धोखा देता हूं, चुगलखोरी करता हूं, दूसरों को हकीर जानता हूं, दूसरों को इज्जत नहीं देता हूं, इस तरह की बेशुमार सी चीजें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और अगर हम 40 दिनों में किसी एक चीज को भी अपनी जिंदगी से दूर कर लें तो यकीन जाने हम उसी तरह का रोजा रख रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने रखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कितने दिन का रोजा रखा? कितने रोजे? नहीं, एक ही रोजा 40 दिन पर था। यानी हम भी एक ही मकसद लेकर 40 दिन तक रोजा रख सकते हैं। और रोजा रखना सिर्फ यह नहीं है कि खाना पीना रोक देना, मैं रोटी नहीं खाऊं, पानी ना पीऊं तो मेरा रोजा है, बाकी मैं गालियां भी दूं, झूठ भी बोलूं, लालच भी करूं, चुगलखोरी भी करूं और लड़ाई झगड़े भी करूं तो जी मैं रोजेदार हूं। नहीं, अब रोजे में क्या करना जरूरी है? रोजे में यह करना जरूरी है कि मैं इन सारी बातों से दूर रहूं। बेशक रोटी खा लूं, बेशक रोटी खा लूं, लेकिन इन चीजों से दूर रहकर बुनियाद क्या बनाऊं? दुआ को। बुनियाद क्या बनाऊं? दुआ को, ताकि खुदा को मैं हासिल कर सकूं। इंजील मुकद्दस में आज सुना आपने, जब तक दुआ बरातियों के साथ है वो रोजा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने खुदा का साथ पाने के लिए रोजा रखना है। और खुदा का साथ पाने के लिए सबसे ताकतवर चीज वो दुआ है। सबसे ताकतवर चीज दुआ है। तो फिर इन रोजों के अय्याम में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, इनफरादी तौर पर भी और खानदानी तौर पर भी। चर्च में आकर तो दुआ सभी करेंगे, लेकिन चर्च में हम हफ्ते में 2 बार आएंगे, जुमे को और फिर इतवार को। लेकिन जब हम घर में दुआ करना शुरू करेंगे तो फिर कम से कम मेरी निगाह में कम से कम 3 बार लाजमी दुआ करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को भी। उसे आप शाम कहें, रात कहें, जब मर्जी। रोजों के अय्याम का बुनियादी मकसद यह है कि हम पाकीज़गी हासिल करें और खुदा से मेल कर लें। इसलिए कलीसिया में सिखाती है कि यह एक जर्नी है, यह एक सफर है जिसका आगाज हमने अपनी पेशानियों पर राख लगाकर किया और इसका इख्तिताम हम अपने हाथों में कैंडल उठाकर करेंगे। मोमबत्ती, रोशन मोमबत्ती जो उसके जी उठने का निशान और अलामत है। अब इस सफर के दौरान, इन 40 दिनों के अय्याम में हमें हर वक्त शैतान आजमाएगा, हर वक्त। और हो सकता है कि इन 40 दिनों में हम एक बार भी दुआ ना करने पाए, एक बार भी। लेकिन जब हम दुआ करेंगे तो यकीनी तौर पर शैतान पर हम फतह याब होंगे, शैतान पर हम फतह याब होंगे। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं यीशु मसीह के वसीला से। जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा तो शैतान ने उसे भी आजमाया था, तो हमें भी आजमाएगा, हमें भी वो आजमाएगा, रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम दुआ में मजबूत हैं, खुदा से ताल्लुक और रिश्ते में मजबूत हैं, तो यकीनी तौर पर जिस तरह उसने शैतान को नेस्तो नाबूद कर दिया,
رد کر دیا، ہم بھی اسے نیست و نابود کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے خدا کے جلال کی طرف بڑھ سکیں گے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔